एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको हिंदी में बोला जाता है माध्य, माध्यक, बहुल। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि हम लोग का टॉपिक क्या है, तो मीन, मीडियन, मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके माध्य, माध्यक और बहुलक क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तीनों का फॉर्मूला। तो तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स इसको बोला जाता है बार। तो माध्य बराबर हो जाता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो यहां पर आता है एक नया टर्म आ गया मेरा, समेसन। समेसन का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रांड टोटल, इसको बोला जाता है ग्रांड टोटल। जैसे सपोज हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं, वो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30 डॉट 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 करके कुछ भी आता है, तो उसका जो एग्रीगेट करते हैं यानी कि टोटल शुरू से लेके लास्ट पॉइंट तक जो एड निकालते हैं उसी को बोला जाता है समेसन, यानी कि ग्रैंड टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं, कुल योग। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा माध्यक। माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब आता है मेरा बहुलक। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट इंटू माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो माध्यक का हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीन, इसको माध्यक को बोला जाता है मीडियन, और इसको बोला जाता है बहुलक को मोड। ठीक है, तो तीनों का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे किस तरह माध्य, माध्यक और बहुलक निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं किस तरह से माध्य, माध्यक और बहुलक निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, माध्य। ठीक है, एक एक करके सबको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोग के पास माध्य। ठीक है, तो क्या हम सीखेंगे अभी इसमें माध्य, जिसको बोला जाता है मीन। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। एक होता है क्लास इंटरवल, एक होता है फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो हम मेरे पास एग्जांपल है क्लास इंटरवल में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। हिंदी में इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल, और इसको हिंदी में बोला जाता है बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो मेरा क्लास इंटरवल है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100। ठीक है, ये मेरा था क्लास इंटरवल। अब इसका फ्रीक्वेंसी में मेरा दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख लिए कि माध्य का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेसन, माध्य का मेरा फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई इंटू समेसन एफ आई। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, तो समेसन एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई का जो एग्रीगेट आएगा वो हमको चाहिए, और एफ आई का जो एग्रीगेट है वो हमको चाहिए। तो एफ आई वाला एग्रीगेट हमको यहाँ से मिल जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, एफ आई और एक्स आई के मल्टीप्लाई का एग्रीगेट।
हमको एफ आई है एक्स आई, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है, मेरा निकल जाएगा एक्स आई। तो एक्स आई को कैसे निकाला जाता है? तो एक्स आई का फॉर्मूला होता है, यानी कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह, यानी कि जिसको बोला जाता है एक्स आई का फॉर्मूला होता है हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो उच्च सीमा मेरा क्या है? तो उच्च सीमा मतलब मैक्सिमम, तो 25 प्लस निम्न सीमा कितना है? 10 अपॉन 2। 25 और 10, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा? तो 35 अपॉन 2, दैट मीन्स हो गया 70.5। ठीक है, 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 70.5, तो ये हो गया मेरा 70.5। ठीक है, दूसरा है मेरा 25 और 40 प्लस 25 अपॉन 2 हो जाएगा 65 अपॉन 2। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5, 32.5। तो हम लोग देखिए एक्स आई निकालने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं, सब फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लोअर लिमिट में कितना ऐड कर दे रहे हैं? जो मेरा निकला उसको अगर हम 7.5 यानी कि 10 है, 7.5 ऐड कर देंगे तो मेरा वर्ग चिन्ह निकल जा रहा है। इसमें भी देखिए 7.8 कर देंगे तो मेरा 32.5 आएगा। दैट मीन्स इसका जो लोअर लिमिट है उसमें हमको सब में 7.5 ऐड कर देंगे तो मेरा बार बार ये प्लस और डिवाइड करने का झंझट नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका लोअर लिमिट कितना है? 40, तो ये हो जाएगा 47.5, यानी कि कितना ऐड करना है? 7.5। तो 55 में 7 ऐड कर देंगे तो 62.5, इसमें 7.5 ऐड करेंगे तो 77.5, इसमें अगर 7.5 ऐड करेंगे तो 102 सॉरी 92.5। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट कॉलम को क्या बनाना है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। क्या बनाना है? समेशन एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तब हमको लास्ट में इसका एग्रीगेट मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 3। ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15, हैंड में 1, 3 2 जा 6, 7, 3 3 जा 9। ठीक है, इसको अब 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 5 जा 35, हैंड में 3, 7 7 जा 49 और 3 52, हैंड में 5, 7 4 जा 28 और 5 33, 7 5 जा ठीक है 6 5 जा 30, हैंड में 3, 6 2 जा 12 और 3 15, हैंड में 1, 6 6 जा 36 और 1 37। इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, हैंड में 3, 6 7 जा 42 और 3 45, हैंड में 4, 6 7 जा 42 और 4 46। फिर इसको 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, हैंड में 3, 6 2 जा 12 और 3 15, हैंड में 1, 6 9 जा 54 और 155। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला हमको क्या बताता है?
एक्स बार यानी कि माइद इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, यानी कि एफ आई एक्स आई का एग्रीगेट करना है, तो इसे एग्रीगेट करेंगे समेसन एफ आई एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा 5 5 10 हैंड में 1 5 10 15 17 7 24 24 5 29 31 हैंड में 3 3 3 6 6 9 15 15 3 18 18 7 25 25 6 31 31 और 5 36 का 6 मेरा 3 3 5 8 4 12 12 3 15 15 3 18 5 5 10 0 6 5 11 11 5 16 2 18 7 25 5 30 3 5 8 6 14 14 और 7 21 21 और 3 24 24 3 27 27 और 9 27 और 9 36 6 3 5 8 4 12 12 3 15 15 और 3 18 1860.0 मतलब 1860। तो समेसन एफ आई एक्स मेरा कितना आ गया, तो 1860 अपॉन समेसन एफ आई निकालेंगे तो 3 2 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30, तो इसको नीचे लिख देंगे 30 0 0 कैंसिल 3 6 18 3 2 6, यानी कि आ गया मेरा माध्य कितना आ गया 62। तो ये था मेरा माध्य निकालने का प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग माध्यक में, क्या निकालेंगे माध्यक, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। अब हम लोग निकालेंगे मीडियन। अब नेक्स्ट हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो मीडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यक। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, तो एक क्लास इंटरवल चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा चाहिए बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग अंतराल और एक हो गया बारंबारता। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जांपल में आते हैं। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी में आएंगे 5, 8, 20, 15, 7, 5। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए मीडियन। तो मीडियन का मेरा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, इंटू H। ठीक है, तो हमको कितना टर्म चाहिए, तो L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और F चाहिए। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी तक मेरे पास F है, CF मेरे पास नहीं है, CF हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो CF का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब, संचय का मतलब क्या होता है, जमा करना, एक एक करके जमा करके जो ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग संचय बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, बारंबारता को मिला के जब हम बारंबारता बनाते हैं उसको बोला जाता है संचयी बारंबारता। तो इसको कैसे निकालेंगे, 5 इस कॉलम में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो गया 5। अब इसको कैसे बनाएंगे, 5 और 8 तो हो जाएगा 13। देखिए इसको मिला दिए इसके साथ, फिर यहाँ लिखें। अब फिर नेक्स्ट टर्म में इसको मिला के यहाँ लिखेंगे 13 20 तो 33।
फिर नेक्स्ट में लिखेंगे तो इसका ऐड करके यहाँ लिखेंगे 35843, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे 48 और 7 कट करेंगे तो 55, इसको ऐड करेंगे तो 60। ठीक है, अब इसको हम चेक करने का एक थोड़ा सिंपल तरीका है कि इसको ऐड करेंगे, इसका जो ऐड होगा इसके साथ मैच करना चाहिए। तो 5 8 13 13 20 33 और 5 38 10 48 और 7 48 7 हो गया मेरा 55 और 5 60। देखिए मैच कर गया मेरा, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन सही है। अब आता है कि हम ये सब टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका देखा जाता है n/2, ये जो मेरा n/2 हम पहले यहां पर निकालेंगे तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है n, यानी कि समेशन f इज कॉल्ड n। बारंबारता का जो ग्रांड टोटल होता है समेशन f, उसको बोला जाता है n। तो n/2 निकालेंगे, कितना हो गया मेरा, तो 60, n का वैल्यू 60 आया, 60/2 तो 30। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि CF का कॉलम में मेरा कौन 30 है। तो CF का कॉलम में मेरा 30 कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तो 30 के जस्ट बाद वाला, 30 के जस्ट बाद वाला मेरा क्या है, तो 33 है। तो इसको हम ऐसे करके मार्क कर देंगे। क्या कर लिए हैं, सबसे पहले n/2 निकाल लिए हैं। n/2 निकालने के बाद मेरा वैल्यू कितना आता है, तो 30। तो 30 को हमको कहां पर, किस लाइन पे वॉच करना है, तो CF का लाइन में। CF का लाइन में हमको 30 नहीं मिला, तो जब 30 नहीं मिला तो क्या हो जाता है कि 30 के जस्ट बाद वाला, तो 30 के जस्ट बाद मेरा क्या है, 33। 30 के जस्ट बाद क्या है मेरा, 33। तो उसको हम क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, अब ये अंडरलाइन हमको सब वैल्यू देगा, कैसे देगा, तो इसका लोअर लिमिट L हो जाएगा। लोअर लिमिट कितना है, 20। तो L मेरा कितना हो गया, 20। अब क्या है मेरा n/2, यहां से हम निकल गया, मेरा कितना हो गया, n/2 मेरा निकल गया है 30। CF, तो CF किसको लेना है, तो जिसको हम घेर दिए हैं। तो ये मेरा क्या है, इसका और इसका एड यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इस कॉलम तक हम आ गए हैं। तो इस कॉलम को नहीं लेना है, इससे जस्ट ऊपर वाला। CF को किससे लेना है, तो जिसको अंडरलाइन कर दिए हैं उससे जस्ट ऊपर वाला वैल्यू। तो CF मेरा हो गया 30। F किसको लेना है, तो F देखिए जो घेरा हुआ है मेरा 20, F का लाइन में देख लेंगे कितना है, 20। और H, तो H का मतलब होता है लोअर लिमिट, सॉरी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट 30 माइनस 20, तो हो गया मेरा 10। अब इसको बोलो यहाँ पुट कर देना है। तो कैसे पुट करेंगे, L इक्वल टू 20 प्लस n/2 मेरा कितना निकल गया है, 30 माइनस CF कितना है मेरा 13 अपॉन F कितना है मेरा 20 इंटू H कितना आ गया मेरा 10। अब क्या करना है, 20 प्लस 30 में 13 जाएगा तो 17 अपॉन 20 इंटू 10, तो 0 0 कैंसिल। तो 20 प्लस 17 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 8.5। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो 20 और 8 तो 28.5। तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, ये मेरा आ गया मीडियन। ठीक है, तो ये था मेरा मीडियन निकालने का तरीका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मोड। हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मोड। हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुलक। क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, बहुलक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या देख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर समझेंगे किस तरह हम मोड फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल और इसको बोला जाता है बारंबारता। एम इक्वल टू हो गया बारंबारता। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी है मेरा 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मूड। तो मूड में हमको ये सारा टर्म हमको चाहिए, ये सारा चीज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो मूड का मतलब होता है बहुलक। तो नाम से ही क्लियर है, बहुलक मतलब जो इसका फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है, उसी को बहुलक बोला जाता है। जो हम लोग क्लास 8 चाहे आगे पढ़े थे क्लास का जो सिलेबस में है, उसमें हम लोग बहुलक का क्या कर लेते हैं कि एक मेरा जो डाटा रहता है, जिसको हम लोग दो तरह का डाटा पढ़ते हैं, ग्रुप डाटा एक अनग्रुप डाटा, दूसरा होता है एक। तो उस डाटा में हम क्या देख लेते हैं कि वो सबसे ज्यादा बार जो आया है उसी को, जैसे एक क्रिकेट प्लेयर 10 मैच में उसका बनाया गया रन होता है, तो 2, 5, 5, 6, 10, 8, 20 ऐसे करके सपोज वो कुछ रन बनाता है 10 मैच में, तो देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम बार आता है, जैसे 5 या 2 बार आया है, सब बाकी एक बार है, तो इसका बहुलक 5 हो गया। तो मेरा लोअर क्लास का बात था, ये मेरा क्लास 10 में है, इसलिए इसको हमको थोड़ा ज्यादा करके पढ़ना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हम क्या बोले कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम चेक करेंगे कि किस रो का मेरा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरा कौन है, तो 23। इसको हम मार्क करते हैं, क्या करते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा है, उसको हम फाइंड आउट कर दिया, मतलब उसको घेर दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ से मिल जाएगा इसका लोअर लिमिट L हो गया। फाइंड घेरने के बाद जो घेरने का घर में जो आया है उसका जो लोअर लिमिट है वो मेरा L हो गया। तो L इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 35। ठीक है, अब F1, तो F1 किसको बोलेंगे, T मेरा हो गया F1, जिसको घेरे हैं फ्रीक्वेंसी के घर में जो आया है, जिसको घेर दिया है वो मेरा F1 हो गया। और F1 यानी कि 1 के पहले क्या होता है, हम लोग नंबर लाइन में 0 पढ़ते हैं, तो मेरा हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, अब मेरा क्या आ गया, यानी कि F0 इक्वल टू आ गया 21, F1 आ गया 23, F2 आ गया 40, और क्या आना है मेरा H। तो H अभी इससे पहले भी निकाले थे, तो उसमें क्या देखें, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 45 में 35 जाएगा, 45 माइनस 35 दैट मीन्स 10। ठीक है, अब इस वैल्यूज को हम पुट कर देंगे मॉड का फॉर्मूला में। तो L इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 35 प्लस F1 मेरा कितना है 23 माइनस F0 कितना आ गया, F0 को ही F0 बोला जाता है 21 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 मेरा कितना है 23, 2 इंटू 23 माइनस F1 माइनस सॉरी F0, तो F0 हो गया 21 माइनस F2 14, F0 21 14 इंटू H, तो H कितना है 10, तो हो गया मेरा 35 प्लस 23 में 21 जाएगा तो 2 अपॉन 46, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 माइनस इसको ऐड कर देंगे तो 415213 इंटू 10।
ठीक है। तो 35 प्लस 2/1 1 इंटू 10, ठीक है। कुछ मेरा कैंसिल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 2 10 जा 20/11। अब 35 प्लस 11 से 20 को डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11, ये हो गया 9.0888 2। दैट मीन्स हम क्या करेंगे 20111, ठीक है। तो मेरा पॉइंट के बाद दो ही डिजिट तक लेते हैं, तो मेरा आ गया 1.81। अब इसको ऐड कर देंगे तो 36.81। तो ये था मेरा क्या निकल गया मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक मेरा कितना निकल गया 36.81। तो हमने क्या देख लिया कि फॉर्मूला के थ्रू हम टेबल का मदद से किस तरह किसी को फाइंड आउट करके F1 F0 F2 और H को निकाल के मोड का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दिए तो मेरा मोड निकल गया। मीडियन निकालें और इससे पहले माध्यक निकालें। तो हम लोग तीनों फॉर्मूला के थ्रू एक एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए किस तरह से माध्यक और बहुलक को निकाला जाता है इजी वे में।